आपको कल कहां तक बता दिए थे? हाँ, बौद्ध धर्म बता दिए थे, लिंगायत का पालिक सब बता दिए। आज कौन सा धर्म बताना है? यहूदी और ईसाई। पीडीएफ में नहीं मिला आप लोग को? पीडीएफ नहीं मिला जी? ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ आप लोग को। देखिए भाव, आपको इससे पहले हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिए थे, आपको बता दिए थे कंप्लीट पूरा। शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा होती है, अर्थात पशुपति की। शैव धर्म की 4 शाखाओं के बारे में बताए थे, पशुपति, कापालिक, कालमुखी और लिंगायत। इसमें से अलग धर्म की मान्यता किसे मिली? किसे मिल गई है? लिंगायत को अलग धर्म की मान्यता मिल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं लोग, इसके बाद लिंगायत वगैरह के आगे। इब्राहिमिक रिलीजन, कौन सा रिलीजन? इब्राहिमिक रिलीजन में 3 धर्म आते हैं, एक यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन में आते हैं। ये टॉपिक केवल आपको एक नंबर एग्जाम में कभी पूछ दे उसलिए, वरना हमको किसी धर्म से ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को हम बताना ही नहीं चाहते हैं जल्दी। सब में अजीब सा चीज़ आता है। पता है एक सबसे बड़का धर्म में क्या होता है? आप कितना पढ़ल लिखल है, लेकिन धर्मगुरु आगे बोल देगा तो उसी की वैल्यू है। आप पीएचडी कर लें, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन उस धर्म का धर्मगुरु आगे जो बोल दिया लोग मान लेंगे, सही बोला कि गलत कोई ठीक नहीं है। और ज़्यादातर देखिएगा धार्मिक चीज़ों में रिजेक्टेड ज़्यादा है, सेलेक्टेड नहीं। रीजन क्या है कि आप किसी भी धार्मिक उस चीज़ को देखेंगे ना कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ना कोई एग्जाम देना होता है, ना कट ऑफ निकालना पड़ता है, कुछ बच्चों के काम खत्म। बोर्ड एग्जाम की तरह भी नहीं है। एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में तो एक एग्जाम है ना। अब जैसे उसमें भी क्या होना चाहिए कि भाई आज के समय में देखिए ना, तृतीय विश्व युद्ध धर्म वाला करा देगा सब। तो धर्म गुरुओं को एक एग्जाम देना चाहिए, अब जो उस एग्जाम को पास करेगा वही पब्लिक प्लेस पे आके कुछ बोल सकता है। उसका एक अलग सिलेबस रहे कि भाई पब्लिक में क्या बोलना है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें जिसको आप पब्लिक में नहीं कह सकते, रूढ़िवादी चीजें होती है जो अब जैसे हर धर्म में अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जिसे अभी चेंज कर दिया गया था समय के हिसाब से। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑनलाइन वालों के लिए कुछ ऑफर नहीं है यार? तुम लोग को अब कितना ऑफर दिया जाए यार ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन में ना, सुनिए ध्यान से, याद कीजिए आपको जब लॉकडाउन लगने वाला था ना, 40 रुपया दिए। एक दिन एक लड़का आया ऑफिस में 10-15 दिन पहले, और जाके ऐठ रहा ऑफिस में, 40 रुपया ले लिए हैं, मेरा पीडीएफ अभी तक नहीं खुला है, वापस कर दीजिए पैसा को। उसको हम ऑफिस में बुलाए, उसका लिए यहां से उसका डिलीट कर दिए, 40 दे दिए। वही लड़का 40 भी था किसी का भाई, तब किस बैच का 40 था? तो आगे ऐंठ रहा था, उसको समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ऐसा नौटंकी करता है जिसका कोई हद नहीं। ऐठा उसको आगे पूरा ऑफिसों में भीड़ में हल्ला कर रहा है, उठाया कहीं इधर आओ, इधर आओ, लो तुम पैसा पकड़ो अपना, और उसका बैचवा डिलीट कर दिया। शांत हो गया। अब दोबारा खरीदा तो 250 में खरीदा। हम कहा अब शांत हो जाओगे। ऐठता है सब कुछ कुछ ऐसा ना, तो ये सब समाज नहीं है, ये सब पड़ोसी वाला है सब। चलिए पहली बात कि वो जो बैच था वो फाउंडेशन वालों के लिए था, और फाउंडेशन का था नहीं। जो ऑफलाइन वाले थे उनके लिए ना था वो, और था नहीं, आके ऐंठ रहा था तो पहले भेज दिए उसको, जाओ। हमारे पास ना जो लड़का ऐंठता है ना, कोई समस्या लेके आता है तो ओकरे खत्म कर दो, जाओ समस्या खत्म है। आपको कोई दिक्कत है किसी को? हमेशा बोलते हैं किसी को कोई दिक्कत, कहेगा यस सर, तो घर भेज देते, जाओ।
अभी क्लासरूम में भी देखना है, जो लड़की के पीछे बैठता है सब ना, उस सबको हम मतलब एक कट ऑफ लेवल तक बर्दाश्त कर रहे हैं और लगभग कट ऑफ तक पहुंच गया है सब। एक दिन किसी दिन खलियाएंगे, पूरा बेंच खाली कर देंगे और पूरा चिन्हित करके उस सबको बैन कर देंगे हॉल नंबर 1 में आने के। बहुत खचरा है सब, प्योर 24 कैरेट वाला उस सब। हाँ, और वो सब अपने दलितर है, वो सबको लगेगा कि सब पूछेगी से होकर के बकलोल कहीं का। एक बार थोड़ा सुबेरे सुबेरे मुंह देखना, कांच फूट जाएगा। बकलोल सब यहाँ आके नौटंकी करता है सब। चलिए, घोर बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत बोल रहे हैं। जितना दलितरवा रहेगा ना, अपने आप को शाहरुख खान समझता है सब। देखिए, इब्राहिमिक रिलीजन के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, 3 धर्म है, तीनों ये आपस में रिलेटेड है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। इन तीनों के हिसाब से ईश्वर जो है वो एक है। इन तीनों के हिसाब से कौन कौन? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, तीनों किसको मानते हैं? एक ईश्वरवाद को मानते हैं। इन तीनों के हिसाब से एक कॉमन चीज क्या है? इन तीनों धर्म के अनुसार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। इन तीनों के हिसाब से गॉड क्या है? एक है, एक ईश्वरवाद है गॉड। इन्होंने एक मानव को बनाया मिट्टी से, जिनका नाम था आदम। क्या नाम था? आदम था। क्या नाम था? आदम। और आदम की पसली से बनाया ईव यानी हव्वा को। किसे? हव्वा। इस्लामिक धर्म में इसे हव्वा कहा जाता है, ईसाइयों में इसे ईव कहा जाता है, इसे आदम कहा जाता है। ईसाई चूंकि इंग्लिश बोलने लगते हैं तो इंग्लिशों में कोनो चीज को उलाट के रद्द कर देता है। जैसे चंगेज खान को गंगीज खान, राम लिखना रहेगा तो रामा एगो एक्स्ट्रा जोड़ देता है। नहीं देखते हैं अंग्रेज, नील नदी को नाइल रिवर बोलेगा, अंग्रेजिया में कोनो चीज को ऐठ देता है धके उसको, तो समझ में आ गया। मिस्र को इजिप्ट कह देता है, आम को मैंगो बोलेगा सब। सब ठीक है, आम को मैंगो तो ठीक है, लेकिन जहां तक नामवा चेंज कर देता है तो इस पे आदमी को दिक्कत होता है। नील नदी है, नीले रहने दो ना, नाइल। हमसे एगो पूछ रहा था नाइल रिवर, हम कहेगी यार क्या पूछ रहा है, तब हमको समझ में नहीं, ये मिस्र वाला पूछ रहा है नाइल रिवर। गंगा को गंगा एगो एक्स्ट्रा नहीं, गंगा में एक लास्ट में है ये, हाँ दिल्ली को दिल्ली। तो उसी तरह आदम को लोग क्या कहते हैं? एडम। क्या कहते हैं? एडम। एडम और ईव तीनों का कॉमन है, याद रखिएगा। तीनों के हिसाब से ईश्वर एक, पहला मानव और उसके बाद आदम और हव्वा, अंग्रेजी में एडम एंड ईव। यहां तक तो क्या है? कॉमन है। इनके इन सबके अनुसार जो है ईव, ईव कुछ जी लिख रही है सब यहाँ पे। चलो अब ध्यान दे, अशोक को अशोका कहता है। हाँ चलिए ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो ये तीनों में क्या रहे? चीजें कॉमन है। अब इन तीनों के हिसाब से ना एक दूत का व्यवस्था है, एंजल या फिर देवदूत या पैगाम पहुंचाने वाला, मैसेंजर की व्यवस्था है। तो मैसेज पहुंचाने वाला मैसेंजर, अरबी में उसे पैगाम कहते हैं। पैगाम मतलब समझते हैं ना? पैगाम मतलब आदेश, संदेश पहुंचाना। तो आदेश यानी पैगाम, ईश्वर का पैगाम धरती तक लाने के लिए एक मैसेंजर की जरूरत है, जिसे पैगंबर कहा गया। क्या कहा गया? पैगंबर। तीनों की परंपरा समझ में आ गई? तीनों का लगभग 1.25 लाख पैगंबर की व्यवस्था है। कितनी? 1.25। हिंदू धर्म में तो लगभग 34 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा। हाँ 22 करोड़ या तुम देखो 22 बोल रहा हूं, 56 बोल रहा। देखिए हिंदुइज्म में बहु ईश्वरवाद की चर्चा है, बाकी इन धर्मों में एक ईश्वरवाद की चर्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनमें पैगाम पहुंचाने वाला अंग्रेजी कहेंगे तो मैसेंजर हो जाएगा, उर्दू कहेंगे तो पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर। टोटल लगभग कितने हो गए? 1.25 लाख। करोड़ नहीं जी, 1.25 लाख।
1.25 लाख लगभग पैगंबर की चर्चा है। अब इस 1.25 लाख को तो कोई याद ही नहीं रख सकता है। आप ही बताइए, देवी देवता लोग में आपको 10 से 15 मुख्य देवी देवता याद होंगे जिनकी हमेशा जरूरत पड़ती होगी। बजरंग बली, रात बिरात अंधेरा हुआ नहीं समझे। और सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी नहीं देखते हैं, लक्ष्मी जी से कहेगा तो एकदम हमरा एकदम सोना का घैली मिल जाए, हमरा ऐसा आराम से मिल जाएगा। चलिए, तो ये तीनों रिलीजन की कॉमन चीजें तो समझ में आ गया। टोटल कितने पैगंबर की व्यवस्था, कितना? 1.25 लाख पैगंबर की क्या थी, चर्चा थी। अब इस 1.25 लाख को तो कोई याद ही नहीं रख सकता है। इसमें पहले पैगंबर के हिसाब से किसे माना गया? आदम। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम पहुंचाने वाला। क्या पहुंचाने वाला? पैगाम। वो ईश्वर नहीं होते हैं, बल्कि ईश्वर के क्या करते हैं? पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं। तो ऐसे कितने हैं? 1.25 लाख। तो गॉड हो गए। अब पहले कौन हो गए? आदम। क्या हो गए? आदम। अब इस 1.25 लाख को तो ना हम ही को नहीं याद है, किसी को नहीं याद होगा 1.25 लाख। ठीक है, अब इस 1.25 लाख हमको ये ध्यान नहीं है, किसी को भी नहीं होगा 1.25 लाख यहाँ पे। अब जो फेमस होते हैं वहां पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं इब्राहिम। क्या आते हैं? इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। देखिए, इस्लाम में ना इज्जत देने के लिए हजरत जोड़ा जाता है, और बहुत ज्यादा इज्जत देना है तो अली सलाम जोड़ दिया जाता है। इब्राहिम अली सलाम। आप में कोई मुसलमान होंगे तो इसको ये पता होगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं चूंकि तो हम हजरत इब्राहिम ही बोलेंगे। बट इसमें देखिएगा ना, कुछ लोग मिलेंगे खखोरने वाले कि ये जाहिल को देखो, इसको पता नहीं है हजरत इब्राहिम अली सलाम बोलना चाहिए। यहाँ पर भाई देखो, हम पढ़ा रहे, ऐसा सब में आपको मिलेगा। एक हमको ना महाराष्ट्र से एक लेटर आया था बड़का, कहा था खान सर हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल शिवाजी कह दिया। हम के भैया, हम भी जानते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, बट हमारे जगह आप भी अगर पढ़ाने वाले रहते तो कम से कम 400 बार लेना है शिवाजी का नाम। कितनी बार आदमी ले सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज? जब हम अगर बात कहेंगे शिवाजी की तो परफेक्ट है, वहां पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज ही बोलेंगे। और इवन हमने पढ़ाया भी कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि लिया था, गंगा भट्ट से राज्याभिषेक कराया था। बट समझ रहे ना, पढ़ाने में और चाय के दुकान पे भाषण देने में बहुत का अंतर होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि पढ़े लिखे को आप समझा सकते हैं, लेकिन वो जो हाई होता है ना बिना सर पैर वाला, उन को समझाइए नहीं सकते हैं, अजबे टाइप का सोचेगा। तो आप इतना समझ जाइए कि ये जो इस्लाम मुगल लाया था, मुगल तो बाद में आया था सब यार। तुम ये न्यूज चैनल वालों को देख रहे हो, मुगल इधर बाद में आया। तुमको क्या पता रहे? न्यूज वालों सबको कौन चीज पता रहता है? 2000 के नोट में चिप खोजने वाला सब। मुगल आए हुए कितना दिन हुआ? 1526 में आया बाबर, 4 साल जिया, मर गया, कुछ कर तक नहीं पाया, अपना कबर ना बनवा पाया। तो अकबर के समय उसके कबर को काबुल भेजा गया। बाबर ओबर तो ये मुगल बाद में आया सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बाद में, कृष्ण देवराय के बाद में आया सब। अभी यहाँ समझो, यहाँ पे न्यूज वालों को मत देखना, बहुत डेंजरस थिंग है। आप अगर भारतीय न्यूज देखते हैं तो इंफॉर्मेशन कम डेंजरस हो गया आजकल, बहुत डेंजरस हो गया। ये जो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं वो लोग। खैर छोड़िए। तो देखिए, हम यहाँ आते हैं जो करेंटली जो सबसे मतलब पास में जिनका इतिहास मिलता है, किनका? हजरत इब्राहिम का। इन्हीं को यहूदी भी मानते हैं, इन्हीं को ईसाई भी मानते हैं, इन्हीं को मुस्लिम भी मानते हैं। ये भी क्या थे? एक पैगंबर। और इन्हीं पैगंबर ने सऊदी अरब के शहर मक्का में काबातुल्ला बनाया था। क्या बनाया था? काबातुल्ला। आप लोग को पता होगा काबातुल्ला वो कहां पे है? सऊदी अरब के शहर मक्का में। कहां पे? मक्का में। वहां पे हम मक्का लिखेंगे ना तो आ जाएगा, काबा लिखेंगे तो कुछ कुछ और दे रहा है। देखिए, हम गूगल पे क्या लिखे हैं? मक्का। हम इमेज देखेंगे तो यही मक्का आएगा। एक बार हमने ये बोल दिया था तो इस पे बवाल कर दिया था, जबकि मक्का शहर का यही एक चीज है फेमस है। अगर मक्का से आप काबा हटा दीजिएगा तो मक्का में कुछ नहीं बचेगा, बालू के से सबसे यही चीज है। तो ये जो है, ये हज करने लोग यहीं जाते हैं। हज करने कहाँ जाते हैं? यहाँ पे। हज एक लंबी प्रोसेस है, वो एक लंबा प्रोसेस है, कई दिन की प्रोसेस रहती है। बकरीद का जो समय होता है ना, उसी समय हज क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ हम आपको एक कोई भी इमेज आ जाए, जैसे कुंभ का होता है ना, कुंभ कम भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है कुंभ में,
वैसे हज होती है। अभी लॉकडाउन में तो हर धार्मिक चीजों में काफी ज्यादा रुकावटें आ गई थी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बीच वाला काबातुल्ला, इसे काबा कहते हैं, इसी को किबला कहते हैं, इसी की ओर ध्यान रख के मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। दुनिया के अलग अलग मुस्लिम इसके डायरेक्शन के हिसाब से क्या करते हैं नमाज। भारत से यह दिशा पश्चिम दिशा में है, भारत से ये किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो ये भारत में मुस्लिम देखिएगा तो किधर नमाज पढ़ता है, पश्चिम। लेकिन अगर वही दूसरे यूरोप वगैरह उधर जाके देखेंगे, अमेरिका में, तो किधर चल जाएगा, तो ईस्ट में। नक्शा में देख लीजिएगा। यार ये धार्मिक चीज हमको पढ़ाना ना बड़ा उटपटांग लगता है, फिर कोनो चिल्लाने लगेगा, देखिए इसको अमित सिंह ने क्या कहा। तो नहीं, अपन काम धाम ना हमारे पीछे पड़ल रहता है, पता नहीं क्या। इसमें बहुत सारे लड़के मुस्लिम लड़के हैं कि नहीं आप लोग? कभी ऐसा लगता है कि हम किसी धर्म के, जहांगीर को देखो, कभी ऐसा लगता है, या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी लगा है कि हम किसी धर्म, हम तो दूरी बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी नौटंकी पे नौटंकी लगाया रहता है। आपको लगता है जी? यहाँ पे ये सऊदी अरब है, इसमें शहर मक्का है, उस मक्का में क्या है, काबातुल्ला, उसी को क्या कहते हैं, किबला। क्या कहते हैं, किबला। ये भारत से किस डायरेक्शन में, पश्चिम। तो यहाँ की जितनी मस्जिद होंगी कैसे भी रहे, बट अंदर नमाज पढ़ने के टाइम फेस सबका किधर रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। कहां पर, काबातुल्ला, इसी को क्या कहते हैं, किबला। क्या कहेंगे, किबला। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इस्लामिक धर्म के हिसाब से सबसे पवित्र जगह पे मक्का में काबा, और मदीना शहर में मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी हरे रंग का होता है, सब्ज गुंबद कहते हैं। सब्ज मतलब होता है हरा, सब्ज से ही बना है सब्जी। सब्जी हरे ना होता है जी, इसमें नहीं है क्या, होना तो चाहिए। देखिए ये दोनों जो जगह हैं ये अलग अलग शहर में है। सऊदी अरब देश में ये मक्का शहर में है और ये मदीना शहर में है। आप कहीं पे भी टाइप कीजिएगा ना मक्का मदीना, तो यही दो ठो का फोटो आ जाएगा। बट ये मक्का शहर में काबा है, काबातुल्ला या किबला है। ये मदीना शहर में मस्जिद नबवी का सब्ज गुंबद है। ये गुंबद क्या है, हरे रंग का। हरा मतलब, सब्ज मतलब क्या था, हरा। आगे बढ़े। 1,24,000 पैगंबर लोग हैं। देखो खखोरना चालू कर दिया, 1.25 लाख उतने होता है। 1,24,000 को अगर आप ओवरव्यू में भेजेंगे तो क्या बोलेंगे, 1.25 लाख। हम बोल रहे हैं ना कि हमको ये सब चीजें ना बड़ा उटपटांग लगता है, फिर कोनो कुछ सुनाने लगेगा। वो सबको ही नहीं समझ में आएगा, लड़कों को पढ़ाई करना है ना कि नौटंकी करना है। आगे देखते हैं। तो इब्राहिमिक रिलीजन हो गया। हजरत इब्राहिम जो थे, इन्हीं के द्वारा बनाया गया क्या था, काबातुल्ला, किबला था वहां पर। ये जब अपने मतलब जीवित काल में थे, हालांकि धार्मिक के हिसाब से कोई भी धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, शरीर नश्वर होता है, शरीर क्या हो जाती है। तो इनसे ना एक बार स्वप्न में अल्लाह ने कहा था कि अपना सबसे प्रिय चीज हमको दान दो। तो ये थोड़ा बहुत पैसे वाले थे नहीं, तो लास्ट में बात आया कि भैया सबसे प्रिय क्या होंगे। एक लंबा कहानी है कि उन्होंने को लगा कि घर द्वार खेत हो, लेकिन लास्ट में सबसे प्रिय क्या थे इनके लिए, इनके लड़का थे, इनका अपना लड़का। अब इनके अपना लड़का थे हजरत इब्राहिम के, तो पता चला कि भाई आप अपने लड़का को ही क्या करिए, कुर्बान कीजिए। तो ये चले गए कि अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने की। तो बाद में अल्लाह ने उनकी परीक्षा ले रहे थे, लास्ट मोमेंट पे कहे कि ठीक है भाई हम तुम्हारी परीक्षा ले लिए, लड़का को मेरे लिए मत कुर्बान करो, उसके जगह दुम्बा, एक बकरा की नस्ल होती है भेड़ और बकरे के बीच में, तब से एक बकरीद का त्यौहार आया। और उसी समय बकरीद के समय ही हज होता है। हज जो होता है ना मेनली बकरीद के समय, सब लोग के पास पैसे नहीं होते हैं उतना जगह जाने में, 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं हज करने के समय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हजरत इब्राहिम, उनके बेटे का नाम क्या था, हजरत इस्माइल। क्या करेगा जान के इतना। याद देखो हम क्या बोलते हैं, हम ज्यादा अभी कोनो कह देगा नहीं सर हजरत इस्माइल नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलिए, फिर हमको नहीं समझ रहा है। तुम लोग खखोरने वालों की कमी नहीं है, हमको यहाँ पढ़ाना है, हमारा इतिहास का सिलेबस इतना ज्यादा है, उसमें से प्रोटोकॉल देखना है यहाँ पे। तो ये उनको ना वहां से क्या त्योहार चालू हुआ, बकरीद। ठीक हुआ, वरना अपना लड़का देना पड़ता। ऊपर वाले ने लास्ट टाइम पे क्या किया, मतलब समझ गए कि हजरत इब्राहिम की परीक्षा क्या कर दिया, ले लिए कि भाई इन्होंने अपने बेटा को मेरे लिए ला दिया। तो क्या चालू हुआ, बकरीद का त्यौहार। यहां तक सब कॉमन चल रहा है। यहां से चालू होता है, एक और पैगंबर आए। 1.25 लाख पैगंबर में एक कौन थे, आदम, वो भी पैगाम पहुंचाए। उसी में एक कौन थे, हजरत इब्राहिम। अब इसी से चालू होते हैं, अन्य आगे भी चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी आपको। इसमें एक आएंगे हजरत मूसा, हजरत मूसा कौन आएंगे, हजरत मूसा। उसी तरह और भी पैगंबर आएंगे 400-500 साल के बाद, उनका नाम रहेगा हजरत ईसा।
क्या नाम रहेगा? हजरत ईसा। पूरा नाम बोला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और लास्ट पैगंबर आएंगे जो इस्लामिक धर्म के हिसाब से इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। इनके लिए अलग नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख तुम लोग नौटंकी मत कर, बहुत बड़ा नाम होता है। और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से जब मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं तो होंठ को चूम लेते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा, ये सब चीजों पे देखिए अभी भारत में कंट्रोवर्सी चल रही है कि नहीं चल रही, तो काफी एक लंबा ये सब चीज होता है। तो यहाँ हम MD लिख दे तो समझ जाएंगे, हजरत मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद या मोहम्मद साहब शॉर्टकट में क्या कह देता है? मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद कहिए, हजरत मोहम्मद साहब कहिए, पैगंबर मोहम्मद कहिए, इंग्लिश में प्रोफेट कहिए, लेकिन पूरा नाम क्या होता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पूरा नाम होता है अरबी भाषा के से। समझ में आ गया कि नहीं? नाम देने, क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। किसके हिसाब से? इस्लामिक हिसाब से। हजरत मूसा को अंग्रेजी में मोजेस कहा गया। क्या कहा गया? मोजेस। हजरत ईसा को क्या कहा गया? ईसा मसीह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया? ईसा मसीह। अब मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब ही लोग कहते हैं, नॉर्मल लोग क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब ही कहते हैं। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद साहब भी लोग नॉर्मल में मोहम्मद साहब ही कहते हैं, लेकिन खकोरने वाला इतना पे भी हमको खकोरेगा, लेकिन इसलिए हम पहली बार पूरा बोल दिए। ध्यान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तीनों धर्म से पहले कौन थे? हजरत इब्राहिम। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहा गया? मोजेस। इन्हें क्या कहा गया? ईसा मसीह। क्या कहा गया? ईसा मसीह। इन्हें क्या कहा गया? इस्लामिक परंपरा के हिसाब से क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहिम पैगंबर थे कि नहीं थे? थे। आज भी बकरीद का त्यौहार किस पर नाजिल हुआ है? और ईद का त्यौहार मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के समय कुरान जो था ना, एक देवदूत थे जिनका नाम था जिब्राइल, मतलब एंजल थे, वही उपदेश लेके आते थे मोहम्मद साहब को। वो बताते थे कि ये उपदेश आइए, उसी का कलेक्शन क्या हो जाता है आपका? कुरान है। और कुरान जब कंप्लीट हो गया था, 30 दिन का रोजा और नमाज, ये ईद का त्यौहार किस पे आया था? मोहम्मद साहब पर। और बकरीद का त्यौहार इब्राहिम, अब हजरत इब्राहिम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो धार्मिक चीजों को थोड़ा सेंसिटिवली लेके चलिएगा आप लोग भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें हंसी मजाक नहीं कीजिएगा। आप लोग कहिए ये देश जो है ना काफी सेंसिटिव है, यहाँ हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। देखिए धार्मिक चीजें ना बहुत तेजी से सेंसिटिव होती हैं। किसी भी धर्म की आप मानिए ना मानिए, बट सारे धर्मों को लेके चलिए, ईसाई हो, यहूदी हो, सबको नॉर्मल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहेव आपको क्या होना चाहिए, रूडली होना चाहिए। सबको नॉर्मल लेके चलिए, नहीं तो सब नॉर्मल लेके भी चलते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। ये समझाने की जरूरत है मशरूमों को। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया को खतरा है, जानते? दुनिया को नहीं खतरा, दुनिया को दो चीज से खतरा है। एक चीन और रूस के बढ़ते आक्रमण से, मतलब वो लोग किसी को कब्जा ला, और दूसरा बेलगाम आतंकवादियों से। दुनिया को ये इससे खतरा है, और भारत को ये मशरूमों से और मीडिया से। समझ में आ गई नहीं? जहरीला मशरूम। यहाँ पर आगे बढ़ जाए बाबू, किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं ना है। इन्हें क्या कहा गया अंग्रेजी में? मोसेस। इन्हें क्या कहा गया? ईसा मसीह। इन्हें क्या कहा? हजरत मोहम्मद साहब। सारे लोगों के लिए उस समय के लिए तत्कालीन देवदूत आते थे। देवदूत मतलब एंजल आते थे और वो उपदेश देते थे, जिसमें सबसे प्रमुख देवदूत हजरत जिब्राइल थे। क्या थे? जिब्राइल। जिब्राइल कोई पैगंबर नहीं थे, ना ही जमीन पे रहते। वो क्या थे? पैगाम लाने का काम करते थे। और पैगाम लाके किसे देते थे? पैगंबर लोगों को। अब आखिरी पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मशरूम मतलब नेता नहीं समझ रहा है सब तुम लोग, यहां समझिए। हजरत मूसा के समय जो उपदेश आया था, उनका संकलन जो है ना, वो जिस किताब में, उस किताब का नाम है तौरेत। क्या नाम है? तौरेत। किताब का नाम क्या है? तौरेत। कुछ और लिख दिए जी, तौरेत। और ईसा, हजरत मतलब ईसा, या फिर जो ये क्या नाम था इनका, ईसा मसीह के, उनके समय जो उपदेश आया, उनके किताबों का संकलन है, वो हो गया इंजील। क्या हो गया? इंजील। क्या हो गया? इंजील। और मोहम्मद साहब के समय जो किताबों का संकलन हुआ, वो क्या हो गया? कुरान। क्या हो गया? कुरान। अब ये क्या करते? अब इनको मान आगे बढ़ जाना। किताब का नाम हजरत मूसा की किताब का नाम तौरेत, ईसा मसीह की किताब का इंजील, मोहम्मद साहब की किताब कुरान। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, तौरेत को पढ़कर हजरत मूसा को मानने वाले कहलाए यहूदी। क्या कहलाए? यहूदी। क्या कहलाए? यहूदी।
और एंजल, एंजिल का ही नाम क्या है? बाइबल। एंजिल को ही नाम क्या है? आपको पहले बताया कि अंग्रेज सब कुछ ना कुछ नाम करता है। नील नदी का नाम क्या रख दिया? नाइल। मिस्र का नाम क्या रख दिया? इजिप्ट। दिल्ली का? दिल्ली। तो एंजिल का नाम क्या है? बाइबल। क्या है? बाइबल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये क्या कहला है? ईसाई। बाइबल ईसाई किसकी बताइए? एंजिल किसकी पुस्तक है? ईसाइयों। ये क्या कहला है? मुस्लिम। क्या कहला है? मुस्लिम। इसी वजह से इन तीनों ही धर्म को क्या कहा जाता है? एब्राहिमिक रिलीजन। क्या कहा जाता है? एब्राहिमिक रिलीजन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एब्राहिमिक रिलीजन में कितने आएंगे? तीनों के हिसाब से पहले मानव कौन थे? आदम। और उसके बाद ईव या हवा। ईव या हवा। टोटल कितने पैगंबर की व्यवस्था? सवाल। आखिरी पैगंबर के हिसाब से मोहम्मद। अब कई चीजें कॉमन है। देखिए ईसाई जो होते हैं, मुस्लिम लोग जो मुस्लिम लोग के लिए हफ्ता का कौन सा दिन में ये लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं या फिर ईश्वर की आराधना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं? शुक्रवार को। तो मुस्लिम लोगों के लिए फ्राइडे। कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे की नमाज अकेले नहीं हो सकती है। बाकी कोई भी नमाज क्या हो सकती है? अकेले। फ्राइडे की नमाज आपको सफ यानी लाइन मतलब लोगों के ग्रुप में ही पढ़ना होता है। कम से कम 205 लोग रहे। लॉकडाउन में तो ईद का नमाज घर हुआ था। हर धर्मों में लॉकडाउन में वैसे ही हुआ था। देवघर में कोई गया था? नहीं गए थे। बहुत हर धर्म में हुआ था। फ्राइडे को किसी को कोई दिक्कत? ईसाई संडे, ईसाई लोग के लिए संडे। यहूदी के लिए सैटरडे, यहूदी के लिए सैटरडे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका अपना अपना यहाँ पर। और हिंदू धर्म में तो क्या है कि बहु ईश्वरवाद है। जैसे मंगलवार को लोग मीट मांस खाते हैं? नहीं। क्यों नहीं खाते? बजरंग बली की उस दिन पूजा उजा करके आते हैं, उस दिन नहीं खाते हैं। समझ के नहीं? बृहस्पतिवार को भी नहीं खाते हैं। तो यहां पर एक ईश्वरवाद नहीं है हिंदू धर्म में। इस वजह से क्या इस तरह का कोई भी ज्यादा मतलब दिन नहीं। हर एक दिन है किसी न किसी भगवान का। देखेंगे नहीं? हिंदू धर्म के हिसाब से हर दिन। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, शुक्रवारी। और यहाँ पे लड़की सब, सार लड़की सबको अगर शरीर में दम रहे तभी उपवास करके आया करो। लो यहाँ आके बेहोश हो जाती है, उपवास करके आएगी। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो कॉमन चीज समझ में आ गया। एक और चीज कॉमन दिखेगा। ये तीनों लोग जो होते हैं ना, इन्हें कब्र में दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? कब्र में दफनाया जाता है। इस यहूदी को भी, ईसाई को भी, मुस्लिम को भी, तीनों को क्या किया जाता है? कब्र में दफनाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों टोपी पहनते हैं सब। मुस्लिम भी टोपी पहनेगा, यहूदी भी टोपी पहनेगा, ईसाई भी टोपी पहनेगा। आप देखिए एब्राहिमिक रिलीजन में तीनों टोपी पहनेगा। टोपी का साइज अलग अलग होता है, छोटा बड़ा होता है। मुस्लिम की टोपी पूरी बाल ढकी रहती है, ईसाई की यहां तक, और सबसे छोटा टोपी यहूदी का इतना छोटा सा रहेगा, एकदम छोटा सा। आप देखेंगे ना, रुकिए दिखाते ही आपको। जीव्स बोलते हैं। जीव्स जो होते हैं ये लोग यहूदी हैं। देखिए ये यहूदियों का निशान है। समझ में आ गया कि नहीं? ये निशान किसके लिए होता है? यहूदी के। ये लोग भी क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं। इतना सब चीज का तरीका अलग अलग होता है। धार्मिक चीजों पे भाई आराम से पढ़ाई किया करो लोग, इसने की जबरदस्ती। अरे खुलता भी नहीं है नौटंकी में। दिख रहा है बाबू? आप उन मुस्लिम लोग को तो देखे होंगे, मेजॉरिटी में रहता है लोग ज्यादातर जगहों पे। पोप फ्रांसिस को देखे हैं? हाँ, पोप फ्रांसिस, इन्हें भी देखिएगा तो ये भी क्या पहनेंगे? टोपी। ये किस धर्म के हैं? खुला ही नहीं वो। ये दिख गया ना जी? ये किस धर्म के है? ईसाई धर्म के। इससे पहले कौन सा धर्म दिखाए थे? यहूदी में भी टोपी पहनते कि नहीं पहनते?
उनकी टोपी सबसे छोटी होती है यहूदी लोगों की। यार बिना मतलब के ना इमेज पे ना, जब कोई लोग वो लगा के रखता है ना सिक्योरिटी में, दिमागे जर जाता है। क्या मतलब नौटंकी करके रखा है ऐसा। ये कौन लोग हैं? लोग यहूदी हैं, यहूदी। अब मुसलमान लोग को तो देखे ही होंगे टोपी पे। देखिए अब वो फादर का जने कहां चल गए। अभी फादर डाउनलोड किए थे ना जी, यहां बताइए, एक आदमी ऊपर एक आदमी नीचे चल गया था। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? बताइए ये कौन है? यहूदी लोग की टोपी सबसे छोटी होती है, एकदम छोटा सा आता है। समझ में आ गया? यहूदी की बात कौन है? इनकी टोपी का साइज और थोड़ा बड़ा रहता। इनके बाद कौन है? उनकी टोपी पूरी बड़ी रहती है। समझ में आ गया? और धार्मिक चीजों को भी देखिएगा ना, वो लोग मुस्लिम लोग भी ना कुछ इस टाइप का गाउन लपेटे रहते हैं, दिख रहा है ये ब्लैक एंड व्हाइट लपेटा, वो लाल और हरा में कुछ कुछ लपेटे रहते हैं। देखे ना वो सऊदी वगैरह वाले को आने का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। सर हज यात्रा में पत्थर क्यों मारते हैं? वो एक शैतान ने, वो धार्मिक परंपरा के हिसाब से उसे क्या मानी जाती है? कंकड़ी। पत्थर नहीं, रीति थी, कंकड़ी होता है, कंकड़ी मारी जाती है। बड़का पत्थर मारेगा जाके वो हज यात्रा में होता है। वो वाला नहीं, हज यात्रा के दौरान एक कंकड़ी होती है जो 3 जगह फेंकना रहता है। आगे बढ़ जाए। ये कौन धर्म हो गए? ये कॉमन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इब्राहिमिक रिलीजन क्यों कहा जाता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप देखिएगा ना तो यहूदी जो ईसाई धर्म में जो होते हैं उन्हें क्या नन कहा जाता है। नन, हाँ नन, वो फीमेल होती हैं लोग, नन। आप देखिएगा नन, अगर आप इस्लाम में देखिएगा ये भी काफी चीजों को मैच करता रहता है। ये वो जो नकाब टाइप का होता है ना, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या रहता है? व्हाइट। और कंप्लीट अगर ब्लैक कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा? नकाब टाइप का हो जाएगा। ये लोग ईसाई धर्म में जो मतलब धर्म गुरु होती हैं, रिलीजियस लेडीज होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नन कहा जाता है। नहीं सुने जी? नन लिखो। ये सिस्टम खराब हो गया है जी। ये किस रिलीजन के हैं? ईसाई। किस रिलीजन के बाबू? ईसाई के हैं। सर टोपी छोटी बड़ी क्यों है? अरे गधा कहीं का, हमसे काहे पूछ रहा है? हम बनाए हैं छोटा कहीं का? तुम लोग यार कुछ लड़का है ना जिनके अंदर ना रिजल्ट लेने की क्षमता नहीं, नेताओं वाली क्षमता है, खखोरने की है कि क्या मतलब बनता है? कोई किसी रिलीजन को मान रहा है, जीउस की टोपी छोटी, क्या मतलब बनता है? आपको क्या मतलब? दलाई लामा बाले नहीं रखते हैं, आप जाके पूछिएगा काय नहीं रखते हैं। बेवकूफी नहीं करना चाहिए आपको। जो जिसे अब जैसे ये क्रिश्चियन लोग, ये क्या है? नन है। समझ में आ गया कि नन? नन तो परंपराएं काफी हद तक कुछ चीजों को मैच करती है, क्योंकि ये लोग सब क्या कहलाते हैं? इब्राहिमी। अब जैसे नन में इब्राहिमिक रिलीजन, ये नन में जो व्हाइट वाला हिस्सा है, अगर इसको हम ढक दे तो ये क्या हो जाएगा? फुल टू नकाब हो जाएगा। नकाब नहीं हो जाता है यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट लगभग सबका क्या करता है? हल्का फुल्का सेम रहता है। कुछ चीजें मैच करती है, 100% तो मैच नहीं करेगी। यहाँ पर इनके किताब का नाम क्या है? तौरेत, इनका इंजील, इनका कुरान। तौरेत को ये लोग टोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरा। इंजील को क्या कहते हैं? बाइबल। कुरान को तो कुरान ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरान। ये हिब्रू भाषा में है, ये अंग्रेजी भाषा में है, ये अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? अरबी। उर्दू भाषा इस्लामी के हिसाब से नहीं है, वो मुगलों के टाइम पे उर्दू विकसित हुई थी, जो फारसी, हिंदी और अरबी मिला के क्या हो गए थे? उर्दू बन चुकी थी यहाँ पर। तो तौरेत किस भाषा में? हिब्रू भाषा में। तौरेत किस भाषा में? हिब्रू भाषा में। इंजील किस भाषा में? अंग्रेजी। कुरान किस भाषा में? कुरान किस भाषा में? अरबी भाषा में। बाबू कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम कमेंटें बंद कर देंगे। तुम लोग को डाउट है तो बोलो। वो धार्मिक रूप से संकेत रहता है। जैसे हिंदू धर्म में आप देखिएगा तो ओम शब्द है, समझ में आ गया कि नहीं? स्वास्तिक चिन्ह है।
वैसे इस्लामिक परंपरा में क्या है 786। हर चीज का एक क्या रहता है, एक मतलब शुभ संकेत। नहीं देखते हैं कहीं भी अच्छा काम हो रहेगा तो स्वास्तिक चिन्ह बना देगा, तिजोरी वगैरह पे देखेंगे क्या बना दिया स्वास्थ्य। ओम शब्द काफी गहनता चीज है, उसको ऐसे इजीली परिभाषित नहीं कर सकते। आपको ऐसे देखने में एक शब्द लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे वो एक बहुत गहन चीज होती है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन सबको इब्राहिमिक रिलीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके सब किसे मानते हैं? इब्राहिम। अब इनमें अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है, और यहूदी परंपरा के हिसाब से जिसे जीव्स कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? जीव्स। यहूदियों को क्या कहा जाता है? जीव्स। इनके हिसाब से हजरत मूसा इनके पैगंबर थे, और इनके हिसाब से आखिरी पैगंबर अभी आना बाकी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम मुसलमान ईसा मसीह को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अरे मानते ही जी, कंप्लीट मानते हैं। यहाँ पे कोई इसमें मुसलमान है कि नहीं? नहीं है जी, तो क्या बोल रही है ये? मदर टेरेसा, हाँ मदर टेरेसा नन थी, क्या दिक्कत है? हमको लगा इसमें पूछ रही है मदर टेरेसा, तो बहुत बाद में आई थी इधर। हाँ ये क्रिश्चियन कहलाए। इस्लाम वाले ईसा मसीह को भी मानते हैं। उनका कहना है इनका ये भी एक पैगंबर थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे। जो मुसलमान होंगे ना इनमें उनको पता होगा। और ये जो होते हैं ना मुसलमान लोग, वो हजरत मूसा को भी मानते हैं, वो पूरे उनको मानते हैं, और एज ए पैगंबर मानते हैं, नॉर्मल नहीं। क्या हो गया? क्या दुका बोलता है? कबीर, तुम पागल हो गए हो, समझे? नौटंकी मत किया करो। खड़ा होकर क्वेश्चन पूछेंगे, सर कबीर जी के बारे में बताइए। पूरा बैल है, नहीं समझ में आ रहा इसको? बताओ इसमें कबीर दास आएंगे? सबसे पहले कौन आए थे? हजरत मूसा। ईसा मसीह के जन्म से लगभग ये 800 से साल पहले थे। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 800 साल पहले। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब ये से डेट रखाना चालू हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 साल बाद, 612 ईस्वी में, ये 6ठी शताब्दी, पहली शताब्दी, ये ईसा के जन्म से 800 साल पहले। इन तीनों में सबसे पुराना। और बकरीद का त्यौहार तो इनसे भी पहले से किससे चालू हुआ है? हजरत इब्राहिम। किनसे चालू हुआ है? हजरत इब्राहिम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहूदियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीव्स। क्या कहते हैं? जीव्स। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? इब्राहिमिक रिलीजन। क्या कहेंगे? इब्राहिमिक रिलीजन। इसका मतलब देखिए, मुस्लिम जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि नहीं? ईसा मसीह को वो क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। पैगंबर में गिनते हैं, फुल रिस्पेक्ट के साथ, पूरा पैगंबर की तरह। जैसे बस मोहम्मद साहब को क्या कहते हैं? आखिरी पैगंबर। अब कोई भी चीज देखेंगे, जैन धर्म में देखेंगे 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो उनका महत्व बहुत ज्यादा है। इनके बाद कहा जाता है मोहम्मद साहब के बाद कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कयामत आएगा। क्या आएगा? कयामत। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि प्रलय आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इस्लामिक परंपरा के हिसाब से कयामत में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, लोग जल के मरेंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से देखिए ना 8 सूरज का तापमान पड़ेगा पृथ्वी पर, ऐसा करके चीजें। अब ये कब होगा हम लोग को इससे ज्यादा बहस नहीं है। धार्मिक चीजों पे भाई देखिए, हम बस इससे मतलब है, हम आपको इब्राहिमिक रिलीजन बता रहे हैं, हम लोग तब तक निपट चुके रहेंगे। अब भूगोल क्या कहता है कि इंतजार कीजिए 5 अरब साल पहले का, सूर्य ऑटोमेटिक अपना साइज बढ़ा लेगा, लाल दानव बनेगा, समेट लेगा किसको? पृथ्वी को। किससे समेट लेगा? पृथ्वी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ओवरऑल जले के मरना है किसी के हिसाब से चाहिए ओवरऑल मरना, कैसे? जल के मरना। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत कंसर्न बना हुआ है। आगे बढ़ जाए। ईसाई के हिसाब से सबसे बड़ा चेंजिंग क्या हुआ कि ये लोग ईसा मसीह को मानते हैं, और ये लोग ना ईश्वर का पैगंबर या पैगाम पहुंचाने वाला मैसेंजर न कह के ईश्वर का बेटा कह देते हैं। किन्हें? ईसा मसीह। तो यहीं से इन दोनों में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इनका कहना है कि मोहम्मद साहब भी बेटा नहीं थे, बल्कि क्या थे? पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर थे। इनका कहना था कि बेटा थे। इनका कहना है कि इनके आखिरी पैगंबर अभी आने वाले हैं। सबका अलग अलग होता है। इनके लिए चिन्ह क्या है? स्टार रहता है, इनके लिए क्रॉस साइन रहता है, और इनके लिए चांद रहता है। चांद के साथ एक ठो तारा रहता है। सबका अपना अपना क्या है? चिन्ह हो जाता है। हाँ नहीं, ईद बकरीद बस ये लोग मनाते हैं। इन लोग का अलग अलग त्यौहार होता है। ये लोग क्या मनाएंगे? क्रिश्चियन, उनका अलग होता है। यहूदी जो होते हैं ना, इसमें सबसे तेज दिमाग किनका होता है? यहूदी। आप कितना भी पैसा दे दीजिए,
आप कुछ भी कर दीजिए, यहूदी नहीं बन सकते। आप कितना भी यहूदी धर्म में विश्वास कर लीजिए, आप यहूदी नहीं बन सकते। दे डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, कहते तुम बन ही नहीं सकता। और यहाँ बाकी आ जाओ, आज हमारा धर्म अपना लो, आज आज कहे निकल यहाँ से, हम लोग जितना है उतने हैं, बहुत है, दुनिया पे राज कर लेंगे। छोटा सा देश है यहूदियों का, इजराइल, दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है लड़ लेने का, अकेले तबाह कर देगा उसको। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, अकेले एनफ है उनके लिए। छोटा सा इजराइल, नाम क्या है उसका? इजराइल, यहूदियों का देश है इजराइल। दुनिया में आप कहीं भी यहूदी हैं, अगर भारत में भी यहूदी हैं तो ऑटोमेटिक कहां के नागरिक हो जाएंगे? इजराइल के हो जाएंगे। वो कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते हैं। इतना तेज दिमाग हो, दुनिया में सबसे तेज दिमाग किसका है? यहूदी। 90% किसी भी चीज का जो आविष्कार हुआ है वो यहूदियों ने किया, चाहे वो जिस देश में बैठ के किए हो, अमेरिका में बैठ के किए हो, जर्मनी में बैठ के किए हो, या कहीं पे भी, सबसे तेज दिमाग किसका है? हाँ, यहूदियों का। उनसे कोई नहीं टकराता है, यहाँ पे तबाह कर देते हैं सही। यहाँ पे अकेले 6 दिन में 6 को देश को हरा दिए थे सब। सद्दाम हुसैन को उधिया दिया, मिस्र को उधिया दिया, लेबनान को मारा, वहां पर जॉर्डन को मार दिया, फिलिस्तीन कब्जा कर लिया। इन लोगों ने को लगा कि हम लोग 6 को मिलकर मारेंगे उसको। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 6 दिन में किसको मार दिया? 6 को मार दिया। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है नॉट एक्सेप्ट इन इजराइल, इजराइल में ये अलाउ नहीं है। इतना खतरनाक देश है। आप कुछ भी, कितना भी आप यहूदी धर्म की तारीफ कर लीजिए, कितना भी यहूदी धर्म अपना लीजिए, वो आपको अपनाने ही नहीं देंगे। कहेंगे ना आप यहूदी नहीं, अगर यहूदी का ब्लड रिलेशन नहीं है तो आप यहूदी नहीं। इतना उन लोग में स्टिक रहता है। ना ज्यादा जनसंख्या है ना कुछ है, मुश्किल से 1.5-2 करोड़ होंगे लोग, मुश्किल से। 12 करोड़ तो अकेले बिहार में लोग रहते हैं 12 करोड़ केवल बिहार में लोग रहते हैं। वो पूरी दुनिया में देखेंगे ना तो 1.5-2 करोड़ मिलेंगे आपको, लेकिन उतने मिल के पूरी दुनिया में क्या करते हैं? राज करते हैं। सबसे तेज दिमाग किसका है? यहूदी। पढ़ाई के लिए बहुत उनके लिए है। जर्मनी में एक शहर है कोलोन, कोलोन में ज्यूस का अपना एक स्कूल है। उस स्कूल में विदाउट ज्यूस किसी को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। कितने भी आप पढ़ने में विद्वान है, नहीं पढ़ने पासे नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट आपको उसमें पढ़ना ही नहीं देगा। इतना बेहतरीन स्कूल है। ये जो ये है ना आपके राजीव गांधी, राजीव गांधी ये गए थे पढ़ने के लिए, भगा दिए सब। कहें कि आप ज्यूस नहीं है ना, नहीं पढ़ सकते। सबसे तेज दिमाग होता है इन लोगों का। 1.5 करोड़ लोग हैं, वही 1.5-2 करोड़ लोग हैं। भारत को मार के दिखाए। देखो बाबू, हम लोग खुद ही इजराइल का हथियार यूज करते हैं। हेरान टोपी ड्रोन इजराइल का है, बराक 8 मिसाइल इजराइल का है, असॉल्ट राइफल इजराइल का है, क्लोज इन वेपन सिस्टम इजराइल का है। अभी आयरन डोम खरीदने वाले हैं, इजराइल से खरीद रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? यहूदियों से जल्दी कोई नहीं टकराना चाहता है। आपको क्या लगता है जो इजराइल को मारेगा अमेरिका तुरंत मारने आएगा उनको? इजराइल पे हाथ लगा के कोई देखे, अमेरिका खुला लड़ लेगा उनसे सीधे। इतना तगड़ा रहता है इजराइल। सोचा किसी का नहीं सुनता है। ईरान कूद रहे थे बहुत ज्यादा इजराइल के आगे। ईरान, हम परमाणु मिसाइल बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये है ईरान, ये है इजराइल। उसने अपना खुफिया एजेंट मोसाद को भेजा कहां पर? ईरान। जितना परमाणु वैज्ञानिक थे लोग सबको मरवा दिए। जा बना लो परमाणु बम। अब कहां से बना लीजिएगा? पकौड़ी थोड़े छान दीजिएगा, बनाएंगे ना वैज्ञानिक के दम पे ना बनाइए। सबको मार दिया, रिश्तेदार सबको मार दिया। डेली मारता है 2-4 जना को। परमाणु वैज्ञानिक लोग का जीना हराम हो गया वहां पर, मार दें यहाँ पर। और हम लोग पाकिस्तान का रोक पाए? नहीं। हम लोग को मोसाद ने फोन किया था इंडिया को कि पाकिस्तान जो क्या है ना परमाणु बम बना रहा है, तो रॉ वाले घुस गए थे सब वहां पे। अब बता दिए काउटाबाद में हो। तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ये बैलदास फोन कर दिए पाकिस्तान को, हमको सब पता चल गया है कहाँ परमाणु बम है, मरवा दिया हमारे रॉ के एजेंट सबको। तो उन सब का दिमाग बहुत तगड़ा। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। सर यहूदी धर्म अपना सकते, नहीं अपनाने देगा। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं अपनाने देगा। कहेंगे ना आप आएंगे दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि बाकियों के पास उतना दिमाग नहीं होता। आइंस्टीन क्या था? यहूदी। जितना इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पर अत्याचार किया गया है ना तो यहूदियों पे। हिटलर जो था ना, हिटलर 60 लाख यहूदियों को कटवाया था। कितना को? 60 लाख को। ऐसे ही बड़ा सा क्लासरूम बनाता था, क्लासरूम टाइप का हॉल बनाता था, चारों ओर से पैक करके बंद कर देता था दरवाजा, और जहरीला गैस छोड़ देता था, अंदर तबाह होकर मरता था। गेट बंद है, आई देखता था। वाह वाह। उतना सब के बावजूद भी आज देखिए
वापस बाउंस बैक कर चुका है। कौन? इजराइल। यहूदी बहुत तेज होते हैं। यहूदी होना अच्छा है क्या सर? याद देखो, इंसान होना अच्छा है। हमसे तुम धर्म की बात मत बोला करो, ठीक है? हमारे हिसाब से सबसे अच्छा धर्म कौन है? इंसान का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तीनों समझ में आ गया?